पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमला एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मोदी ने अपने इक़्तिदार की खातिर 26 जानें ले लीं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की लीक शुदा दस्तावेज़ात में अब ये बात साबित हो चुकी है। दुनिया भर में बदनाम और बैनुल अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ही पहलगाम हमले की मंसूबा साज निकली है। खुफिया दस्तावेज़ात मंजर-ए-आम पर आई हैं, जिसमें रॉ के तख़रीबी मंसूबों का इंकशाफ सामने आ चुका है। ज़राए के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय इंटेलिजेंस रॉ का किरदार पूरी तरह से अब बेनकाब हो चुका है। ये दस्तावेज़ सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के जरिए लीक हुई हैं, जो पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत के मुलविस होने का वाज़े सबूत हैं। दस्तावेज़ में दी गई हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बायस बना। ज़राए के मुताबिक दस्तावेज़ में हिदायत दी गई है कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया मीडिया पर 36 घंटे के बाद देना था, यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर यह इल्ज़ाम 36 घंटे के बाद लगाना था। लेकिन भारतीय मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी तौर पर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया, जिससे मामलात ख़राब हो गए और मंसूबा तहस नहस हो गया। ज़राए के मुताबिक दस्तावेज़ात और इंतज़ादात से वाज़ेह होता है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को भी हिदायत कोई और देता है। दस्तावेज़ात का यूं सोशल मीडिया पर आना रॉ के अंदर हिंदुत्व मुखालिफ सोच का शाखसाना भी लगता है। ज़राए ने बताया है कि भारतीय हुकूमत दस्तावेज़ के सोशल मीडिया पर लीक होने की तहकीकात कर रही है। रॉ का मंसूबा, उसकी अगर बात करें तो ये मंसूबा कुछ ऐसा था कि वाक़े का जो बयानिया है इसे यूं मुरतब किया जाए कि रियासत समेत गैर मुस्लिमों पर यह एक हमला बनकर उभरे। दस्तावेज़ के मुताबिक इस वाक़े को उभारने के लिए ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया था। मीडिया के इदारों को 36 से 48 घंटे पहले वाक़े की जगह पर मुतहर्रिक किया जाना था। ज़िला अनंतनाग में एक कार्रवाई अमल में लाई जानी थी। रॉ दस्तावेज़ के मुताबिक ये भी बताया गया है कि सयाहों की आमद-ओ-रफ्त की निगरानी के बहाने खास जगहों पर अपने फील्ड ऑपरेटर्स को भी तैनात किया जाएगा। इस दस्तावेज़ में यह भी इंकशाफ हुआ है कि मरकजी हैशटैग चलाने के बजाय 200 के करीब सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए जाली और गलत मालूमात की मुहिम चलाई जाएगी और ISI पर इल्ज़ाम डालने के लिए ट्रेंड्स को बगैर कंट्रोल के फैलाया जाएगा। रॉ दस्तावेज़ के मुताबिक ऑपरेशन को अमरीकी नायब सदर JD वेंस की सिफारती मौजूदगी के मुताबिक तरतीब दिया गया था। आलमी बरादरी से इंसदादी दहशतगर्दी पर यकजहती की अपील करना भी इन दस्तावेज़ात के मुताबिक मंसूबे का हिस्सा था। रॉ दस्तावेज़ के मुताबिक LOC पर पाकिस्तान की तेज़ पेश कदमी भारत के कंट्रोल को चैलेंज कर सकती है। दस्तावेज़ में यह भी कहा गया है कि गैर जानिबदार ममालिक की जानिब से मुमकिना मज़ामत या फिर दबाव का सामना भी हो सकता है, यानी इंटरनेशनल जो रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है, जो दबाव है, उसको भी मद्देनज़र रखा गया इन दस्तावेज़ात के अंदर। रॉ की इन दस्तावेज़ात के मुताबिक बलूचिस्तान में BLA और BNA की सरगर्मियों और रद्द-ए-अमल में फ़र्क पैदा होने का भी खदशा जाहिर किया गया। कश्मीर हमले के बाद 36 से 48 घंटे के अंदर कार्रवाई के लिए टाइम विंडोज़ मुकर्रर की जाएंगी, ऐसा लिखा गया। BLA सेल T48 सुई और कोयटा में सरगर्मियाँ शुरू करेंगे, ये भी इसके अंदर मेंशन किया गया। इन दस्तावेज़ात के मुताबिक ये बताया गया है कि हिंदू हलाकतों को सिर्फ मखसूस गैर रियासती प्लेटफॉर्म्स तक महदूद रखने की हिदायत जारी की जाएंगी। रॉ की इन खुफिया दस्तावेज़ात से ये साबित होता है कि पहलगाम वाक़या भारतीय इंटेलिजेंस रॉ की तयशुदा मंजूर शुदा कार्रवाई है। कश्मीरियों के खिलाफ भारत की नफरत को खोलकर बेनकाब किया जा चुका है। सियासी मकासद के हुसूल के लिए मासूम शहरियों को निशाना बनाना मोदी सरकार का हमेशा से वतीरा रहा है। ये दस्तावेज साबित करती है कि पहलगाम भी पिछली हुकूमतों की तरह एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था।